मैं अब एलएलएम कर रहा हूँ यहाँ डेटा प्रोटेक्शन एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज में। क्या प्रोसेस होता है, क्या चीज़ें ये मांगते हैं? अब बताएं कि ऑफर लेटर कितनी देर में है? डिपॉजिट भी इसका बहुत कम था, मतलब मेरे बहुत कम पैसे लगे आने में। तो बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपने कितनी रखी थी? लाइक अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होगे। तो यार कुछ दिन पहले आपने मेरी एयरपोर्ट वाली वीडियो देखी होगी, जब मैं भी आया था, लेकिन उसके बाद मैं अपने भाई को भी लेने गया था। तो ये हैं भाई मेरे भाई साहब, मेरे बड़े भाई हैं, ठीक है, मेरे कज़न है बेसिकली, ताया अबू के बेटे हैं। तो ये आए हैं यहाँ पर एलएलएम के लिए। मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि यार एलएलएम के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। बहुत बहुत ज़्यादा कमेंट थे, लेकिन ना मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था, और भाई की भी क्लासेस यहाँ पर आके आपको पता है कि नए बंदे को यहाँ पर ना यूज़ टू होने पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आज हम बड़ी मुश्किल से बाइक को काबू कर पाए हैं, तो मैंने सोचा कि आज हम प्रॉपर इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। जो स्टूडेंट ला कर चुके हैं पाकिस्तान के अंदर या इंडिया में भी, अगर कोई एलएलएम के लिए आना चाह रहा है, तो आज मैं डिटेल में बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आइट्स में कितने बैंड चाहिए होते हैं, क्या स्कोर चाहिए होता है। तो सारा डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आपने बेसिकली पीछे पाकिस्तान में क्या पढ़ा हुआ है। थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता दें कि जो लोग आना चाहते हैं उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। मैंने बेसिकली पाकिस्तान में पंजाब यूनिवर्सिटी से एलएलबी किया था। उसके बाद मैं वहाँ प्रैक्टिस कर रहा था अभी हाई कोर्ट में। तो फिर इधर अपॉर्चुनिटी थी कि मैं मास्टर्स करूँ लॉ में। तो मेरा ख्याल है दुनिया में अगर कहीं से पाकिस्तान से रेलेवेंट और सेम टाइप ऑफ नॉलेज है कि मतलब हमारे पाकिस्तान में भी ब्रिटिश लॉ ही हम पढ़ते हैं मोस्टली, तो यहाँ का लॉ और वहाँ का लॉ सिमिलरिटीज़ हैं। तो मैंने इसलिए इधर की डिसीजन ली कि यूके जाके एलएलएम करता हूँ। तो आपको क्या लगता है, मतलब यहाँ पर फ़ायदा आपको क्या आता है अगर आप यहाँ पर एलएलएम करते हो? अब बेसिकली मैं अब एलएलएम कर रहा हूँ यहाँ डेटा प्रोटेक्शन एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज में, जिसमें मेरे कोर्सेज हैं साइबर लॉ और उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ब्लॉकचेन। तो अब ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड, पाकिस्तान में अभी ये सब्जेक्ट ऑफर ही नहीं हो रहे। ऐसा ही है। और दूसरी बात ये कि केसेस तो हैं साइबर के पाकिस्तान में, हम साइबर लॉ की प्रैक्टिस भी साइबर लॉ की कर रहे हैं। तो इसलिए फिर ये था कि मेरी प्रैक्टिस का एरिया है उससे ये रेलेवेंट था, इसलिए हमने ये कोर्स ऑप्ट किया कि ये इधर जाके करते हैं। वैसे भी यहाँ अगर दूसरा लॉ भी करें, क्रिमिनल सिविल, वो भी पाकिस्तान से मिलता है। हाँ, और आपके लिए फिर जल्दी है और 1 साल में डिग्री हो जाती है, ये भी बेनिफिट है। ठीक है कि 1 साल की डिग्री होती है। तो पाकिस्तान में कितने साल की है? मुझे लगा पाकिस्तान में एलएलएम जो है वो 2 साल का होता है। ठीक है, जैसे मास्टर्स हमारा, जैसे मास्टर्स है हमारा 2 साल का, सिर्फ यूके में 1 साल का होता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो यहाँ आने के लिए कोई यूनिवर्सिटीज आपने कौन सी यूनिवर्सिटीज आपने सर्च आउट की थी? मैंने बीपीपी की थी, ये उसके बाद सिटी थी, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ थी। आप कौन सी यूनिवर्सिटी में? अब मैं बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में पढ़ रहा हूँ। ठीक है। बीपीपी से भी आ गया था, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की जो मैंने सर्च किया उसमें इसकी रैंकिंग बेहतर थी, तो मैंने फिर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ को प्रेफर किया है। सिटी का अभी तक आया नहीं था जब तक मेरा एडमिशन हो गया था। फिर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में, और डिपॉजिट भी इसका बहुत कम था, मतलब मेरे बहुत कम पैसे लगे आने में। तो डिपॉजिट क्या, मतलब शुरू से ज़रा डिटेल बताएंगे, क्या प्रोसेस होता है, क्या चीज़ें ये मांगते हैं, यानी कि बेसिक पहले तो बताएं कि ऑफर लेटर कितनी देर में है? मुझे ये ना 6 वीक्स के अंदर अंदर आपने अपनी एप्लीकेशन क्लोज करनी होती है। यानी एप्लीकेशन क्लोज क्या, उन्होंने जो रिक्वायरमेंट्स पूछनी है वो आपने 6 वीक्स के अंदर, वो एक आधा वीक ऊपर नीचे होता है, उसके अलावा इतने में आपने क्लोज करनी है। तो मुझे इन्होंने जो है मिला था, सबसे पहले मैंने इनको डिग्रीज और वो सारी अपनी जो प्री क्वालिफिकेशन हैं वो सबमिट की थी। ठीक है। और उसके बाद मैंने पीटी पहले दिया हुआ था। इनकी रिक्वायरमेंट है, मैंने पीटी ही दिया था, तो मेरे 72 थे, मतलब जो बैंड बनता था 78-7, जो मेरा स्कोर बना था वो 72 था। बेसिक आप आ रहे हो तो 63 ओवरऑल आपको चाहिए होता है। लॉ में सबका डिफरेंट है। सिटी का, लॉ का, मतलब इनका 70 जो है ना, नॉट लेस देन 72 था, किसी में भी आपके 72 से लेस नहीं होने चाहिए थे। ठीक हो गया। तो इसलिए मेरा वो जो है उस क्राइटेरिया पे पूरा आया था। तो मुझे लेटर जब आया डॉक्यूमेंट्स के बाद, उन्होंने डिग्री और ये चीज़ें जैसे जैसे मांगते गए हैं वो उनको जो है प्रोवाइड करने के बाद मेरा अनकंडीशनल लेटर ही आया था। ठीक है, सीधा डायरेक्ट अनकंडीशनल। हाँ जी। उसके बाद उन्होंने, इनका डिपॉजिट था 3000 पाउंड। ठीक है। वो 3000 पाउंड दिया है। उसके बाद एक मेरा कैश का इंटरव्यू हुआ था, इनका प्री कैश इंटरव्यू उसको कहते हैं। वो उन्होंने बाद में लिया था ना, मुझे याद है, मैं पाकिस्तान में एडमिशन उन्होंने आपको दे दिया था अनकंडीशनल, फीस सबमिट होने के बाद उन्होंने जो है कैश का एक इंटरव्यू लिया था। ठीक है। उसमें क्या उन्होंने बेसिक पूछा था? उसमें बहुत इजी क्वेश्चन थे। मैंने इज्जा से भी रब्ता किया था कि क्या पूछते हैं, तो इसने भी कहा था कि ज़्यादा कुछ नहीं पूछते, इजी होगा अगर आपके
आपको कोर्स का पता ना चाहिए जिसमें आप आ रहे हो, कोर्स से रिलेटेड पता हो, यूनिवर्सिटी का पूछ लेते हैं, और बेसिक क्वेश्चन होते हैं कि वाई यूके, वाई नॉट योर होम कंट्री, फिर उसके बाद पूछते हैं यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा क्यों नहीं, तो आप यूके क्यों आना चाहते हो, बस ये क्वेश्चंस थे। इंटरव्यू की वीडियो वैसे मैंने अब ऑलरेडी अपलोड किया, आप लोग स्क्रीन पे देख लेना, अगर आपको उससे भी कोई हेल्प हो तो आप मुझे, क्योंकि उसके अंदर मैंने अपने नोट्स वगैरह भी बताए हैं, अगर किसी को चाहिए हो तो वो मुझे इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकता है, मैं उसको इंटरव्यू के नोट्स दे दूंगा। तो मेरे भी वो आइट्स का भी कोई था ना आपका, कि वो कह रहे थे कि आइट्स चाहिए। अगर वो कह रहे थे पीटी या आइट्स में से एक चीज़ होनी चाहिए। अच्छा, तो और दोनों के क्या स्कोर्स चाहिए थे? उसमें 6.5 से नीचे कोई नहीं, Arts में मतलब ना? एक भी बैंड 6.5 ना हो, हाँ, तो 7, उसमें भी 7 ईच चाहिए अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है। हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया डिफरेंट है, किसी का ये है 63, 62 वाला भी है, 64 से नीचे ना हो, और इसका यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ और सिटी का ज़रा ज़्यादा था क्राइटेरिया, ठीक हो गया। आइट्स और इसका। तो अब जब आपने डिपॉजिट जमा करवाया तो उसके बाद क्या फीस क्या टोटल आपकी उन्होंने फीस बताई है कि आपको इतनी टोटल देनी है पूरे साल में? मेरी बेसिकली फ़ीस थी 17,500 पाउंड। एक साल का कोर्स है? एक साल का। ठीक है। मुझे 3500 पाउंड्स का जो है वो मिला है, क्या डिस्काउंट मिला है, स्कॉलरशिप मिली, तो 14,000 जो है वो पाउंड फीस होगी। तो उसमें से मैंने दी है 3,000 पाउंड इनिशियल डिपॉजिट था, उसके बाद बस कोई फीस स्ट्रक्चर दिया या कोई दे दिया, फीस स्ट्रक्चर उन्होंने दे दिया कि इस मंथ जो है मेरा बाकी 1800 पाउंड और देना था, तो वो मैंने पे कर दिया। उसके बाद अब फेब में है वो 4500, और उसके बाद यही आखिर जून में या मई जून में 4500। 2-3 मंथ का बीच में उन्होंने गैप रखा। हाँ, हर एक में है 2-3 मंथ्स के गैप के बाद आपका। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ का ना ये इजी है, थोड़ा ज़्यादा तंग नहीं करते, क्योंकि उन्होंने 3,000 पाउंड ही लिया है इनिशियल डिपॉजिट। 3,000 लिया, और उसके बाद मुझे कैश इशू हो गया था उसकी बेस पे। ठीक, तो आप जब इमिग्रेशन पे आए थे वहाँ पे क्या सीन था? कुछ भी नहीं, मैं इमिग्रेशन उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं था, मैंने एक डिटेल वीडियो भी उसका बनाया, वो भी अगर किसी ने नहीं देखा तो देख लेना। बहुत इजी, यानी आजकल में तो बहुत इजी लेने, क्योंकि स्टूडेंट इतना आता है, अगर 100 लोग हैं ना एक फ्लाइट के अंदर, तो कम से कम उसमें से 70 या 80 जो है ना वो स्टूडेंट ही आ रहे हैं, तो रश बड़ा हुआ था। इवन के मैं भी पाकिस्तान से आया था, मुझसे ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए थे उसने, इवन के जो मेरे से तो उसने 3-4 पूछे कि आप रह कहाँ रहे हैं, तो मैंने वो एक अकोमोडेशन बुक की थी, मैंने वो उसका उसे पेपर दिखा दिया। उसके अलावा उसने पूछा कि आप यहाँ किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कौन सा कोर्स कर रहे हैं, उसने बायोमेट्रिक किया और उसने कहा आप जाएं। बस ये 3-4 सवाल थे, मेरा ख्याल है कुछ 2-3 मिनट लगे होंगे। कैश लेटर उसने कहा था अपना वो यूनिवर्सिटी का दिखा दें, तो मैंने मोबाइल में ही था वो दिखा दिया था। ठीक है। अकोमोडेशन बेसिकली यार, अगर तो आपके पास नहीं है ना, मैं एक खल बता रहा हूँ, नहीं है किसी दोस्त के पास भी जा रहे हो तो कोई ऐसा मसला नहीं है। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि यार मेरे रिलेटिव है, मुझे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो कोई मसला नहीं है। आप रिलेटिव के पास आ रहे हो, उनको बताओ कि अभी रिलेटिव्स के पास जा रहा हूँ, बाद में मैं अपना सेपरेट कर लूँगा, लेकिन फ़िलहाल जो मेरा स्टे है वो उनके पास ही है। इवन कि आप ये भी पूछते हैं कि मेरे फादर वहाँ पर है, मेरी मदर वहाँ पर है, तो मुझे कोई इशू तो नहीं होगा। आप देखो उनके पास सारा डाटा है, ठीक है, उनसे झूठ आपने कुछ भी नहीं बोलना, ठीक है। हाँ, अगर अकोमोडेशन आपके पास नहीं है तो कोई ऐसा इशू नहीं है, उनको कोई भी आप बता सकते हो कि मेरे दोस्त हैं, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स हैं तो फिर झूठ ना बोलना है, उनके डाटे में से निकल आया, उसने कहना यार आप तो अभी से झूठ बोल रहे हो, तो आगे जाके क्या करोगे, तो ऐसा कोई सीन नहीं करना। अगर आपके पास अकोमोडेशन नहीं है, नहीं मिली, तो आप अंबर स्टूडेंट से जाकर बुक कर सकते हो। अंबर स्टूडेंट बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ऑल ओवर द यूके, आपको हर जगह, बेशक आपको स्कॉटलैंड जाना है, बर्मिंघम, लंदन, कहीं भी जाना है, आपको ऑल ओवर द यूके जो है वो अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है। आपको फ्लैट चाहिए, रूम चाहिए, स्वीट चाहिए, जो भी चाहिए ना, तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। लिंक उनका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके अकोमोडेशन बुक कर सकते हो। तो मेरे भी बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपने कितनी रखी थी? लाइक आपने बताया ना आपका डिपॉजिट थोड़ा था, तो बैंक स्टेटमेंट कितनी रखी? मैंने, जब आपकी डिपॉजिट थोड़ा हो तो बैंक स्टेटमेंट आपको पता है उस हिसाब से बढ़ जाती है। जितनी फीस जमा करवाओगे ना बैंक स्टेटमेंट उतनी कम होती जाती है। हाँ, मेरा क्योंकि इनर लंदन में है, सेंट्रल लंदन में यूनिवर्सिटी है, तो उसका जो है आपका वो कैलकुलेशन का आपको आपका कंसल्टेंट भी बता देता है, तो वो आपने, उसके अलावा मेरी थी, उसने कहा था 85 लाख रखनी है ना, 85 लाख रखनी है, लेकिन मैंने 1 करोड़ रखा था, क्योंकि तब जो है पाउंड का रेट शूट कर रहा था, बिल्कुल ऊपर। तो जिस दिन मेरी स्टेटमेंट मैच्योर हुई थी, तो उस दिन जो है अगर हम उसको कैलकुलेट कर रहे थे तो वो 1 करोड़ ही बनती थी, तो ये मेरे लिए ठीक था कि मैंने 1 करोड़ ही रखी थी। लेकिन ये है कि अगर 3,000 डिपॉजिट अगर कोई थोड़ा दे के आना चाह रहा है तो भाई मोस्ट वेलकम है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इतनी ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट आपके लिए मैनेज करना मुश्किल है, ठीक है। कहीं से भी आप एडजस्ट कर रहे हो, वो आप समझदार हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
तो वो आपको ज़रा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। कम से कम आपको 6 से 8 लाख का टीका आपको लग जाएगा 2 मंथ के अंदर, ठीक है। तो ये है कि फ़ीस जो है वो 5 से 6 हज़ार पाउंड जमा करवा देना, तो वो आपकी आराम से ना 50-60 के अराउंड आपकी आ जाएगी, उतनी नीचे आ हाँ जाती है। उतनी नीचे आ जाएगी। तो ये आपके लिए एक सोल्यूशन है। तो मैं अभी वीज़ा का प्रोसेस बताएंगे, वीज़ा कितनी टाइम में लगा, जब मैं वीज़ा का जब मैंने अप्लाई करना था तो उसमें अपॉइंटमेंट का इशू आ गया था। उन दिनों जो है अपॉइंटमेंट जो है वो रीस्केड्यूल नहीं हो रही थी, ऐसे ही है। और सब ने पहले इन्होंने प्री बुक की होती हैं कुछ, यानी मिल ही नहीं रही थी, आपको ब्लैक में लेनी पड़ती है अगर आप लेना चाह रहे हो, ऐसे ही है। तो मैंने फिर जो है मेरी तो बहुत लेट थी अपॉइंटमेंट, जब मैंने बुक की थी तब तक रीस्केड्यूलिंग हो रही थी। तो मेरी मिल रही थी फिर अपॉइंटमेंट सितंबर के मिड की। तो मैंने सितंबर में तो आना था, क्योंकि मेरी 28 तक जो है उन्होंने कहा था इनरोलमेंट करें आप आके जो है सारा ना यूनिवर्सिटी में। तो मैंने फिर इस तरह किया था कि मैंने फिर वॉक इन ले ली थी। तो मेरा अगस्त के मेरा ख्याल है 2nd वीक में या 3rd वीक में मैंने अपॉइंटमेंट की थी, और विद इन वीक मेरा जो है वीज़ा आ गया था। तो वो आपने कौन सी करवाई थी? मैंने वॉक इन अपॉइंटमेंट कराई थी, और मैंने प्रायोरिटी पे वीज़ा करवाया था। तो मेरा ख्याल 4 या 5 दिन में जो है ना उन्होंने पहले ये कि प्रायोरिटी पे वीज़ा बहुत जल्दी आ जाता है। उन्होंने एक एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगे थे, वो जो है एक्सपीरियंस लेटर आपके मांगे थे। तो हालांकि मुझे एक दोस्त ने रिकमेंड भी किया था कि करने चाहिए, इत्सा ने भी किया था, लेकिन वो तब मिस हो गए थे कि मैंने कहा वो आपके जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना वो कंसल्टेंट आपका पहले ही अपलोड कर देता है। अगर आपने साथ लेके जाने हैं ना तो वो बहुत एक जिम्मेदारी है, ठीक है। वो भी एक एक चीज़ चेक करेंगे, पूछ भी सकते हैं। तो इट्स बेटर कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होना वो आप ऑलरेडी जो है ना वो ऑनलाइन उनके पोर्टल पे अपलोड कर दो। उस टाइम पे सिर्फ जो बेसिक चीज़ें आपने लेटर लेके जाना आता है, आपका आईडी वगैरह लेके जाना आता है, तो सिर्फ वो लेके जाना चाहिए बस। फिर वो मैंने तो वो वहाँ से पासपोर्ट फिर अगले दिन, वो जिस दिन 4-5 दिन बाद आया, उसके बाद पासपोर्ट कलेक्ट किया। लेकिन फिर मैं आया तो यही था, मैं 1 माह बाद आया था मेरा वीज़ा आने के बाद ना। मैं फिर जब वो मेरा जल्दी आ गया ना तो फिर वो आराम से ही आया, आराम से आया मैं एक भी ना, क्योंकि इट्ज़ा भी पाकिस्तान आया था, मैं भी था। तो फिर हम उसके बाद आए हैं आगे, एक दिन के फ़र्क से दोनों जो है वापस लैंड हुए इधर। तो मैं भी ये बताएं कि इधर का एक्सपीरियंस कैसा रहा, अगर कोई आना चाह रहा है आपको यूनिवर्सिटी रिकमेंड करते हैं ये वाली? हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ जो है ना बेसिकली 2 वीक्स तो इन्होंने हमें अपने सारे बताए हैं जो इनके प्रोज हैं, कि हम वेल बीइंग के स्टूडेंट कैसे ख्याल रखते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी वाली एक मैम है, उन्होंने बताया कि एम्प्लॉयबिलिटी 94% इनकी रेशो है। उसकी वजह ये है कि ये आपको स्टूडेंट के साथ कोऑर्डिनेट रहते हैं, मतलब आपके साथ लिंक में रहते हैं, और फिर इंडस्ट्री लिंकेज इनका अच्छा है, मतलब लॉ से रिलेटेड भी। और दूसरे का तो मुझे नहीं पता क्योंकि मेरी क्लासेस लॉ से रिलेटेड है। तो लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ वैसे ओवरऑल भी बड़ी अच्छी है, एम्प्लॉयबिलिटी इनकी अच्छी है, 94% इनकी रेशो है एम्प्लॉयबिलिटी की। तो इट मींस कि अच्छी है, तो 94% मेंटेन है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये पहले ये चला है, अभी क्लासेस स्टार्ट हुई को 2 वीक्स हो गए हैं, तो क्लासेस में भी नॉलेज बेस्ड आपको पढ़ाते हैं। ये नहीं है रट्टा सिस्टम इधर चलता ही नहीं है। वो तो आपने इर्जा ने भी कई दफ़ा वीडियो में बताया कि इधर नॉलेज बेसिक आपको पता आना चाहिए। यहाँ पे वो ये नहीं कहते, क्योंकि मोस्टली आपके पेपर्स में क्या आता है, वो कहते हैं बुक भी ले आओ, ओपन बुक। लेकिन लिख के ये आओ कि आपको पता कुछ हो, वो नहीं कि बुक वाला ही छापू लगाओ, वो उनको पता लग जाता है। उन्होंने कहा क्रिटिकल जो क्वेश्चन है, उन्होंने हमें कहा है हमारा भी साइबर लॉ से जो एग्जाम है वो उसने कहा ओपन बुक होगा, हम आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन देंगे, आप अपनी उसकी क्रिटिकल थिंकिंग के बाद आंसर्स कर दें। बिल्कुल। तो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बुक ले जो मर्जी कर लो, लेकिन आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होगा तो आप आंसर कर सकते हो। सही। तो मतलब कि आप सजेस्ट करते हो 100% के यूके आओ, वर्थ इट है, आपको एक्सपीरियंस है, आपके नए होराइजन्स खुलते हैं, आपको पता चलता है, लोगों से मिलते हो। जैसे हमारी क्लास में अब हर किस्म की कम्युनिटी है, यूरोप से लोग आए हैं, नाइजीरिया से हैं, इंडियंस हैं, पाकिस्तानी भी हैं, उसके अलावा ब्रिटिश हैं। तो मतलब हमारी क्लास बड़ी डाइवर्स है, तो आपको सारे कल्चर्स भी पता चलते हैं। और लंदन में ख़ास तौर पे हर कम्युनिटी है, हर कल्चर है, नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलती हैं। बेसिकली अपनी एबिलिटीज़ हैं वो भी आप इंक्रीज़ करते हो, ठीक है। तो सजेस्टेड है आपकी तरफ से कि आपको आना चाहिए, आपको LLM यहाँ से कर लेना चाहिए, 1 साल एक्सपीरियंस लें, फिर जॉब करनी है, वहाँ जॉब करें, वो फिर आप पे है कि आपने इसको कैसे फ्यूचर लेके जाना है। ठीक हो गया। तो भाई बहुत शुक्रिया मैर भाई आपका हमारे ब्रॉडकास्ट पे आने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ यार आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पे नहीं हो तो चैनल का लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात मैं भूल गया हूँ तो भैया मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।